ज्यादा ही होंगे जो लोग डीवीडी से नाम दीक्षा दिलवाते हैं। भाई जिस नामदान केंद्र पर डीवीडी से नाम दीक्षा दिलाई जाती है, तो यह तो है नहीं कि सातों दिन कोई एक ही आदमी सेवा कर रहा होगा। इन्होंने जो है वो दिन बांट रखे हैं, सोमवार को वो करेगा, मंगलवार को वो करेगा, बुधवार को ये करेगा, या फिर 2 दिन वो भगत करेगा, 2 दिन वो भगत करेगा। तो 500 नामदान केंद्र और एक नामदान केंद्र पर अगर 3 भगतों की भी सेवा मान के चलो तो कितने हो गए? 1500 भगत हो गए। अब उन 1500 भगतों में मर्यादा में तो एक भी नहीं है, क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की संगति करना ही अपनी मर्यादा खंडित करना है। तो मर्यादा में तो एक भी नहीं है, तो उनके द्वारा दी गई नाम दीक्षा कहां काम करेगी? अब गुरुजी आदेश भी देंगे तो किसी 1 या 2 भगत को देंगे। अब बताओ, यहां तो 1500 लोग मनमुखी रूप से आदेश प्राप्त करके और सेवादार बने घूम रहे हैं। अब उन नामदान केंद्रों पर कोई 10 साल का बच्चा भी नाम दीक्षा दिला रहा है, आपकी वो परीक्षा ले रहा है। जब आप सतनाम के लिए जाते हैं तो आपसे पूछेगा कि प्रथम मंत्र बता, आप उसको प्रथम मंत्र बता रहे हो, और गुरुजी कह रहे हैं कि आपने ये मंत्र किसी को बताने ही नहीं है। तो भाई यहां तो सारा का सारा सिस्टम काल प्रेरणा से चल रहा है। तो इन लोगों ने जो गुरुजी के आसपास रहा करते थे, इन लोगों ने गुरुजी को शिक्षा दी, गुरुजी को सलाह दी, अर्जुन और सरजुन की तरह। और गुरुजी तो ये चाहते थे कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मेरा भी काम सफल हो जाएगा, मेरा भी काम आसान हो जाएगा। और इन लोगों ने तो काल प्रेरणा से गुरु को शिक्षा देकर अपने कर्म फोड़ ही लिए। अब भाई और बहनों, आपको कैसे विश्वास हो? आप कैसे विश्वास करोगे कि यार कोई गुरुजी को कैसे सलाह दे सकता है? क्योंकि भाई और बहनों, यह ज्ञान जिस कदर आपको समझ में आ चुका है, यह जरूरी नहीं है कि इसी तरह से यह ज्ञान किसी दूसरे भगत को भी समझ में आ गया होगा, या गुरुजी के परिवार को समझ में आ गया होगा, इन कोऑर्डिनेटरों को समझ में आ गया होगा। नहीं, परमात्मा कहते हैं दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। आपको दास एक पीडीएफ फाइल दिखाता है 7 पेज की, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संविधान। सन 2010 में सतलोक आश्रम बरवाड़ा में गुरुजी के भाई ने एक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन किया था। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गठन की कार्यवाही, और ये जो समिति है, ये समिति गुरुजी के ज्ञान, गुरुजी के विधान और गुरुजी की मर्जी के खिलाफ है। ये सारा का सारा सिस्टम गुरुजी के भाई महेंद्र ने सेट कर रखा था, क्योंकि महेंद्र गुरुजी को परमात्मा नहीं मानता, भगवान नहीं मानता, वो तो बराबर का अपने आप को जो है महापुरुष मानता है। तो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संविधान है। मोटा मोटा मैं इसको थोड़ा सा आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको यकीन हो कि हाँ भाई इन लोगों ने ये बनाई थी, और फिर इसके पॉइंट नंबर 8 और 12 आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के लोग, जो लोग इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में शामिल थे, गुरुजी के दोनों बेटे, गुरुजी का भाई राम कुमार ढाका, वो बलजीत, और भी बड़े बड़े लोग जो आज ये आश्रम चला रहे हैं, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर बने बैठे हैं, ये लोग गुरुजी को मानुस मानते थे। मानुस ये साबित हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप ये देख लीजिए, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गठन की कार्यवाही, यानी क्यों बनाई गई राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। आज दिनांक 14/8/2010 को राजनीतिक, प्रशासनिक तथा न्यायालय की असहनीय बर्बरता का मुकाबला करने के लिए, यानी ये लोग मुकाबला करेंगे राजनीति की बर्बरता का, सामाजिक संगठनों की बर्बरता का। अब कौन कौन मुकाबला करेगा? ये भगत मुकाबला करेंगे, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले। बैठ के भगती तो की नहीं जा रही, और ये फालतू की ड्रामेबाजी इन्होंने शुरू कर दी। आज दिनांक 14/8/2010 को राजनीतिक, प्रशासनिक तथा न्यायालय की असहनीय बर्बरता का मुकाबला करने के लिए, अब भाई और बहनों, ये वर्तमान में खुद ही राजनीति करने लग गए। ये लोग वर्तमान में खुद ही बीजेपी के चमचे बन गए, कभी कांग्रेस के चमचे बन जाते हैं अपने आश्रम चलाने के लिए, और ये कह रहे हैं कि हम राजनीतिक बर्बरता का मुकाबला करेंगे। अरे तुम तो उनके तलवे चाटने लग गए। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हजारों की संख्या में मानसरोवर पार्क रोहतक हरियाणा में एकत्रित हुए। आपस में चर्चा के दौरान सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया। यानी गुरुजी का कोई लेना देना नहीं है, गुरुजी के भाई महेंद्र ने और बड़े बड़े सेवादारों ने आपस में मिलकर ही चर्चा करी। ध्यान रखना, एक एक शब्द को ध्यान से देखना, तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि असहनीय राजनीतिक, प्रशासनिक तथा न्यायालय की बर्बरता का मुकाबला करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए। यानी परमात्मा की भक्ति से ये दुनिया सेट नहीं होगी, राजनीति सेट नहीं होगी,
न्यायालय में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार है, ये गुरुजी की भक्ति से, संत रामपाल जी की शक्ति से नहीं होगा सेट। इन लोगों ने जो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनाई थी 2010 में, इससे सेट होगा। और 2010 में बनाई थी, 2024 हो गई, 14 साल हो गई, अभी तो कीड़ी की टांग भी नहीं टूटी इन लोगों से। तो देखिए इनका ये मनमाना आचरण। असहनीय राजनीतिक, प्रशासनिक तथा न्यायालय की बर्बरता का मुकाबला करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए। इन भगतों ने मिलकर आपस में किया, जो मुख्य भगत जिनको तुम बहुत बड़े भगत मान रहे हो, जो सत्य आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करते हुए समिति में अन्य लोगों को शामिल करने का प्रयास भी जारी रखे। यानी भगतों के अलावा जगत को भी समिति में घुसेड़ दिया जाए। सत्य आध्यात्मिक ज्ञान, कबीर वाणी अर्थात सूक्ष्म वेद, सप्तम वेद, चारों वेद, गीता, 6 शास्त्र, 18 पुराण, बाइबल, कुरान शरीफ तथा गुरु ग्रंथ साहिब की सभी मान्य पुस्तकों को आधार बनाकर सत्य अध्यात्म ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जाए। इसके बीच में आने वाली प्रत्येक बाधा, वो चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो तथा चाहे वो न्यायिक हो, उनको शांतिपूर्ण तरीके से तथा सत्य आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाए। इस कार्य को करते हुए समिति के सदस्यों के खिलाफ चाहे किसी प्रकार के मुकदमे हो, चाहे किसी प्रकार की शारीरिक तथा यातना सहन करनी पड़े, मगर प्रयास में पीछे कदम नहीं हटाएंगे। इस समिति की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब सुनना इनकी बातें। इस समिति की आवश्यकता क्यों पड़ी यह भी समझना जरूरी है। सरकार नशाबंदी के प्रचार प्रसार पर करोड़ों रुपया खर्च करती है, साथ साथ शराब के ठेके खोलती है तथा अफीम की खेती करने की अनुमति देती है। सरकार धूम्रपान निषेध करती है, साथ साथ बीड़ी सिगरेट बनाने के कारखाने लगाती है, हुक्का बार तथा शराब पीने के अहाते खोलने की अनुमति प्रदान करती है। तो भाई 2010 से 2024 14 साल हो गई। क्या तुम लोगों ने, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने, क्या किसी एक भी दारू के ठेके को बंद करवाया? क्या किसी एक भी पान की छोटी सी दुकान को बंद करवाया क्या? तो ये लंबी लंबी क्यों फेंक रहे हो मेरे भाई? शादियों में दहेज लेने व देने पर पाबंदी लगाने की बात करती है, मगर ऊंचे पदों पर बैठे लोग शादियों तथा दावतों पर बेतहाशा खर्च करते हैं। शादी में शामिल बारातियों के महंगे गिफ्टों से नवाजा जाता है और तुम्हारे कोऑर्डिनेटर खुद अपने बेटा बेटियों की शादी उसी जगत वाली परंपरा से करते हैं, दहेज भी लेते हैं, दहेज भी देते हैं। सरकार धर्मांधता के खिलाफ प्रचार प्रसार के विज्ञापनों पर खर्च करती है तथा साथ ही धार्मिक मेलों का प्रबंध करती है। किसी प्रकार के गंदे साहित्य छापने, अखबारों तथा टीवी चैनलों पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। सरेआम ज्योतिष, वास्तुकला तथा राशिफल के नाम से अखबारों तथा टीवी चैनलों पर आम आदमी को गुमराह किया जा रहा है। शास्त्र विरुद्ध पूजा पाठ की विधियां बताकर आम जन को परमात्मा के सत्य ज्ञान तथा सत्य भक्ति से दूर किया जा रहा है। तो भैया तुम लोगों ने फिर अयोध्या में श्री राम मंदिर में भंडारा क्यों लगा दिया? अरे यहां तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि शास्त्र विरुद्ध पूजा पाठ की विधि बताकर आम जन को परमात्मा के सत्य ज्ञान तथा सत्य भक्ति से दूर किया जा रहा है। तो अयोध्या में भंडारा लगाना कौन सा शास्त्र विधि अनुसार कार्य था मेरे भाई? क्यों किया तुमने? ये राजनीति करना भक्ति मार्ग में कौन सा शास्त्र विधि के अनुसार कार्य है? भक्तों के दान से दुनिया के खेलने के लिए 50 लाख का बैडमिंटन का स्टेडियम बनाना, यह कौन सा शास्त्र विधि के अंतर्गत शुभ कर्म है? गुंडों की सीबीआई जांच तुम भक्तों के द्वारा करवाना, समर्थन करना, उनको पैसा देना, यह कौन सा शास्त्र विधि के अनुसार कर्म है मेरे भाई? हरियाणा के जाट आरक्षण में सरकार के खिलाफ होकर जाटों को 2%, 5% आरक्षण दिलाने के लिए रोडों पर बैठ जाना, यह कौन सा शास्त्र विधि के अनुसार शुभ कर्म है? तो क्या क्या लिख रहे हैं? गीता के अध्याय 16 के श्लोक 23-24 के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाना आचरण, मनमानी पूजा करने से न तो कोई लाभ होता है, न ही कोई गति होती है। ऊंचे पदों पर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों, मंत्रियों तथा न्यायाधीशों पर घूस के रूप में मोटी रकम लेने के सरेआम आरोप लग रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरह की और भी बहुत सी सामाजिक कुरीतियों को देखते हुए हम लोग आपस में विचार विमर्श करने के लिए विभिन्न स्थानों पर एकत्रित होने लगे। कौन होने लगे?
ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले खुद ही होने लगे। गुरुजी का कोई रोल नहीं है, ध्यान रखना। चर्चा के दौरान आम सहमति बनती गई कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिए सत्य आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से ही उपरोक्त बुराइयों को जड़ से उखाड़कर फेंका जा सकता है। तो भक्ति करो ना, भक्ति करो, लोगों को समझाओ। इसी ज्ञान के आधार पर लोग रिश्वत लेना, दहेज लेना देना बंद करेंगे तथा प्रत्येक प्रकार के नशे पर रोक लग सकती है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिए गए सत्य ज्ञान के माध्यम से पूर्ण परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा पर आश्रित होकर मानव दिल दिमाग से निर्भय होकर सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध खड़ा हो सकता है। अरे तुमने तो सामाजिक बुराइयों की जड़ सरकारों का समर्थन करना शुरू कर दिया। अरे ये दारू के ठेके कौन खोल रहा है, कौन देता है लाइसेंस? पान की थड़ी, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, गुटखा, बूचड़ खाने, ये कत्ल खाने, वेश्यावृत्ति को लाइसेंस देना कौन देता है? सरकार देती है। और तुम ऐसी ऐसी बात करने वाले, जड़ से समाप्त करने वाले, तुम तो खुद उन बुराइयों को शुरू करने वाले, बुराइयों को चालू करने वाले, बुराइयों को लाइसेंस देने वाली सरकारों के समर्थन में खड़े हो गए। उनको वोट डाल रहे हो, उनको सपोर्ट कर रहे हो, उनकी रैलियों में भक्तों को भेज रहे हो, और तुम यहां बात कर रहे हो इन बुराइयों को समाप्त करने की। यह होता है भाई और बहनों, करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते जो भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। तथा ऊंचे पदों पर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों, मंत्रियों तथा न्यायाधीशों के विरुद्ध लड़ सकता है। उपरोक्त विचारधारा से प्रभावित होकर विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, विभिन्न तरह के पंथों तथा आर्य समाज की पुस्तकें, साहित्य पढ़ी तथा निचोड़ निकाला कि सभी आध्यात्मिक गुरुओं ने परमात्मा को निराकार बताया है। राधा स्वामी पंथ तथा इसी पंथ की सभी शाखा सत्य पुरुष, सतलोक तथा सतनाम का एक ही अर्थ बता रहे हैं, जबकि इनके अर्थ अलग अलग हैं। राधा स्वामी तथा इस पंथ की सभी शाखाएं राधा स्वामी पंथ का सबसे ऊंचा स्थान बताते हैं, लेकिन कबीर साहिब की वाणी तथा गुरु नानक देव जी की वाणी का अपने झूठे मत को समर्थन भी दे रहे हैं। अतः राधा स्वामी सबसे ऊंचा स्थान बताना उनकी मिथ्या सोच है, क्योंकि स्वामी जी श्री शिवदयाल जी के जीवन चरित्र में उनकी बताई गई साधना से पंथ प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी ही भूत योनि में मर गए। अतः इस पंथ की साधना नरकदायक है, पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। ये इस प्रकार की बातें इन्होंने अपने संविधान में लिखी हैं। तो भाइयों और बहनों, ये है इनका विधान। अब आगे चलिए, जब इन्होंने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनाई तो इन लोगों ने क्या क्या नियम बनाए, ये बहुत सारी बातें हैं। और ये देखिए यहां पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संविधान, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संविधान, और संविधान का यह है पॉइंट नंबर 1। ऐसे ऐसे इन्होंने 12 नियम बनाए। और क्या बनाए 12 नियम? ये सारे नियम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं वैसे डाल दूंगा व्हाट्सएप के ग्रुप में, आप जी इसको देख लेना पीडीएफ को। लेकिन जो मुख्य नियम है वो है नियम नंबर 8 और नियम नंबर 12। यानी हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि ये लोग संत रामपाल जी को, उनके परिवार वाले, गुरु जी के आसपास रहने वाले, ये कोऑर्डिनेटर और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले लोग गुरु जी को परमात्मा नहीं मानते और ना मानते हैं। देखिए 8वां नंबर इन्होंने क्या बनाया राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का पदाधिकारी केवल सतनाम प्राप्त भगत ही बन सकता है, और सदस्य बिना नाम लिए हुए भी बन सकता है, जो समिति के नियमों का पूर्ण तौर से पालन करेगा। अब जिस व्यक्ति ने नाम ही नहीं ले रखा वो कैसे संत रामपाल जी के नियम निभाएगा? और क्यों उसको आवश्यकता पड़ेगी कि मैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सदस्य बनूं? और क्या आवश्यकता पड़ गई आपको ऐसे लोगों को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सदस्य बनाने की? यह काल का षड्यंत्र था भाई और बहनों, बरवाला कांड करवाने के लिए। यानी आर्य समाजियों को, चाहे वो नाम दीक्षा ले या ना ले, इस समिति के माध्यम से उन लोगों को बरवाला आश्रम में एंट्री दी गई। बरवाला कांड में उन लोगों की मुख्य भूमिका रही। और ये एंट्री दी किसने? गुरुजी के परिवार ने। क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जो पदाधिकारी है वो तो केवल वही बन सकता जिसको सतनाम प्राप्त है। बाकी इसका जो मेंबर बनना चाहे, जो इसका सदस्य बनना चाहे, तो कहते हैं सदस्य बिना नाम लिए हुए भी बन सकते हैं, जो समिति के नियमों का पूर्ण तौर से पालन करेगा। अब पहली बात तो बिना नाम लिया हुआ नियमों का पालन क्यों करेगा? अरे जब तुम लोगों को नाम दीक्षा लिए हुए 20-20 साल हो गए, जब तुम ही नियम नहीं निभा पा रहे
तो बाहर के लोग कैसे नियम निभाएंगे और कौन सा उनको पेंशन मिलेगी भाई तुम्हारी समिति से जुड़ने के बाद में, जो तुम्हारे नियम निभाएंगे। तो देखो ये काल प्रेरणा, उल्टी खोपड़ी, उल्टा दिमाग, कोई सेंस नहीं निकलता। ये तो है इसका 8वां नियम, जिसके तहत इन्होंने अनुपदेशी लोगों को भी आश्रम में एंटर होने की आज्ञा दी, जिसमें बरवाला कांड के दौरान बहुत सारी आर्य समाजी लोग इसी समिति के मार्फत आश्रम में एंट्री करके और उन्होंने बरवाला कांड में वो घटना को जन्म दिया। यह आपकी आंखों के सामने, दास झूठ नहीं बोल रहा, देख सकते हैं आप जी। ये 9वां नियम है, 10वां नियम है, ये 11वां नियम है और ये है 12वां नियम। अब 12वें नियम को भाई और बहनों आंख फाड़ के देख लेना। अगर जरा से भी बुद्धि तुम्हारे अंदर होगी तो समझ में आ जाएगा कि आप किन मूर्ख और मनवश लोगों के पीछे इन आश्रमों में धक्के खा रहे हो। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज से, अब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में कौन कौन लोग शामिल हैं? गुरुजी के दोनों बेटे, गुरुजी का भाई, ये जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं और जितने भी बड़े बड़े जो सतलोक आश्रम बरवाला में सेवादार थे, जो 24 घंटे गुरुजी के साथ में रहते थे, बलजीत लहरी, राम कुमार ढाका और भी जो गुरुजी के रिश्तेदार थे वो सारे। तो क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति यानी ये सभी लोग संत रामपाल जी महाराज से यानी अपने गुरुजी से किसी प्रकार के कार्य में दिशा निर्देश नहीं लेंगे। यानी हम अपनी मनमानी करेंगे, अपने हिसाब से सारा काम करेंगे। हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले तमाम लोग यानी गुरुजी के परिवार वाले, गुरुजी के भाई बंधु, गुरुजी के रिश्तेदार, हम संत रामपाल जी से किसी भी कार्य में कोई दिशा निर्देश नहीं लेंगे। हम संत रामपाल जी से कोई सलाह नहीं लेंगे। हम अपने दिमाग से ही सारा काम करेंगे, राजनीति को सेट करने का, न्यायालयों में भ्रष्टाचार को सेट करने का, दुनिया को सुधारने का। यह है पॉइंट नंबर 12, यह है काल प्रेरणा। इसलिए गुरुजी ने बरवाला कांड के बाद में मीडिया के सामने सरेआम पूरी दुनिया के सामने कहा था कि ये जितने भी कमांडो थे जो काले कपड़े पहन के जो वहां पे लेके लठ पुलिस वालों के सामने खड़े थे, ये मेरे भगत नहीं थे। तो मीडिया वालों ने पूछा बाबा कौन थे? कि वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग थे। तो मीडिया वालों ने कहा कि बाबा समिति भी तो आपकी है। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, समिति मेरी नहीं है। आगे आपको वीडियो सुनाएंगे, पहले इनका नियम सुन लो। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज से किसी प्रकार के कार्य में दिशा निर्देश नहीं लेगी। अब संत रामपाल जी को इन लोगों ने सेवा बांट दी। अरे भक्ति में तो गुरु सेवा बांटता है और इनको देखो नालायकों को, ये अपने गुरुजी को सेवा बांट रहे हैं कि संत रामपाल जी को केवल इतना ही काम करना है, इससे ज्यादा नहीं, बाकी हम संत रामपाल जी को फ्री छोड़ते हैं। देखना भाई और बहनों, संत रामपाल जी महाराज का कार्य केवल सभी धर्मों के धार्मिक सदग्रंथों का अध्ययन करके सत्संग प्रवचन करना तथा आने वाले भक्तजनों को नाम दीक्षा देना ही रहेगा। यानी गुरुजी को इन्होंने ड्यूटी बांट दी। अब बताइए, ये 2009 में डीवीडी से नाम दीक्षा की जो शुरुआत हुई है, ये इन्हीं लोगों ने गुरुजी को शिक्षा दी है। क्योंकि ये लोग गुरुजी को सेवा बांटा करते थे आश्रम में, गुरु को गुरु नहीं मानते थे। परमात्मा मानना तो बहुत दूर की बात है, ये तो गुरुजी को शिक्षा दे रहे हैं। गुरुजी की कोई बात नहीं मानते थे ये लोग। 2010 से जब से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनी है, ये गुरुजी के बेटा बेटी, गुरुजी के भाई, इस 12वें नियम के तहत कि हम संत रामपाल जी से कोई दिशा निर्देश नहीं लेंगे, ये लोग अपना मनमाना आचरण करते आ रहे हैं, मनमाना काम करते आ रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज का कार्य केवल सभी धर्मों के धार्मिक सदग्रंथों का अध्ययन करके सत्संग प्रवचन करना तथा आने वाले भक्तजनों को नाम दीक्षा देना ही रहेगा। यानी केवल इतना ही काम करना है संत रामपाल जी ने। अतः संत रामपाल जी महाराज अन्य सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से मुक्त रहेंगे। यानी गुरुजी को इन्होंने जिम्मेदारी बांट दी कि गुरुजी का काम केवल ये धार्मिक किताबें पढ़ना, सत्संग करना महीने में 2 बार, और जो भगत आवे उनको नाम दीक्षा देना, बस। इससे ज्यादा गुरुजी और कुछ नहीं करेंगे। बाकी उनको जिम्मेदारियों से फ्री किया जाता है। बताओ, ये भगवान को फ्री कर रहे हैं। अरे इसी को तो काल प्रेरणा कहते हैं। अब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या।
अब भाई और बहनों, इससे ज्यादा क्या आपको ये सीना फाड़ के दिखाऊं कि ये सब के सब काल के दूत हैं, काल के एजेंट हैं। ये गुरु को परमात्मा नहीं मानते, गुरु को भगवान नहीं मानते। और यही कारण था कि इन लोगों ने 2009 में गुरुजी को डीवीडी से नाम दीक्षा देने के लिए शिक्षा दी, सलाह दी। और इसीलिए गरीबदास जी महाराज जी ने कहा कि गुरु मानुष कर जानते, वो नर कहिए अंधे, ओवें दुखी संसार में आ गए यम के फंदे। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। और गुरुजी ने सरेआम इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से अपना पल्ला झाड़ लिया। भाई जब ये लोग गुरुजी से किसी प्रकार का कोई सलाह मशवरा नहीं ले रहे हैं, कह रहे हम तो मनमानी करेंगे अपनी, तो संत रामपाल जी ने भी कह दिया भाई बरवाला कांड के बाद, जब मीडिया वाले ने पूछा कि बाबा इतने गुंडे खड़े थे आपके आश्रम के बाहर काले कपड़े वाले, तो गुरुजी ने कहा कि वो मेरे नहीं थे, वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे, इस काल प्रेरित संगठन के थे। तो मीडिया वाले ने कहा कि बाबा समिति भी तो आपकी है। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, समिति मेरी नहीं है। सुनिए वीडियो। आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा। आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहना लायक भी है। आप आपसे भी जवाब दीजिए। आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आर्मी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर। तो भाई और बहनों, अब तो आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि ये सारा का सारा बरवाला कांड जो है काल का षड्यंत्र था। ये गुरुजी के परिवार की मनमानियों का नतीजा है, उनकी आध्यात्मिक अज्ञानता का नतीजा है। तो ये आपके सामने हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब हम भक्ति बोध के उसी सरलार्थ पर वापस आते हैं जहां पर डीवीडी से नाम दीक्षा वाली बात चल रही है। अब आपको समझ में आ जाएगी ये बात। सन 2009 से उसी विधि से नाम दीक्षा दी जा रही है। सब भक्तों को पूरा लाभ मिल रहा है, क्योंकि उस समय भगत आश्रम में प्रकट अपने गुरुजी से आशीर्वाद लिया करते थे, अपने गुरुजी के दर्शन किया करते थे। गुरुजी आशीर्वाद देकर उस डीवीडी वाली दीक्षा को सुचारू कर दिया करते थे। आज तो आपने गुरुजी की वास्तव में शकल भी नहीं देखी, खाली फोटो में देखी है, और ना गुरुजी का आपको आशीर्वाद मिला। और जो लोग आपको दीक्षा दिला रहे हैं, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो गुरुजी को मानुष मानते हैं। क्योंकि अभी आपने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का पॉइंट नंबर 12 देख लिया। तो ऐसे लोगों को गुरुजी डीवीडी से नाम दीक्षा दिलवाने की सेवा देंगे क्या? ऐसे लोगों को जो खुद अभी भी उस प्रथम नाम के लायक नहीं है। और ऐसे लोग आपको सार नाम दे रहे हैं, इन आश्रमों में आपको सार शब्द दे रहे हैं, और ऐसे लोगों को आप ज्योति पाठ का पैसा देके पाप के भागी बन रहे हो। सन 2009 से उसी विधि से नाम दीक्षा दी जा रही है। सब भक्तों को पूरा लाभ मिल रहा है। अब तक सार नाम भौतिक शरीर से दिया जा रहा है, यानी 2013 में यह अनुवाद किया गया। और गुरुजी कह रहे हैं कि अभी तक जो सार नाम है वो भौतिक शरीर से दिया जा रहा है। यानी गुरुजी खुद ही आश्रम में अपने सामने भगत को बैठाकर सार नाम देते थे। अकेले भगत को, 2 भक्तों को भी बैठा के गुरुजी ने कभी सार नाम नहीं दिया। केवल अकेले भगत को गुरुजी ने सार नाम दिया। अब तक जितने भी भक्तों को दिया, आप उन प्रत्येक भक्तों से पूछ सकते हो जो आपके आसपास हों और जो 2014 बरवाला कांड से पहले जिनको सार नाम मिला है, कि गुरुजी ने आपको सार नाम कैसे दिया, डीवीडी से दिया या आपको अकेले को दिया या 5 भक्तों को बैठा के दिया। वो आपको यही कहेगा कि गुरुजी ने मुझे अकेले को बैठा के और मेरे कान के पास अपना मुख कमल करके और धीरे से मुझे वो नाम दिया, मुझे वो सुमरण दिया। और गुरुजी ने मुझे ये भी कह दिया था, बेटा कि इसका कहीं जिक्र नहीं करना। अगर तूने किसी को बता दिया, चाहे तेरी भगतमती को भी सारा नाम क्यों ना मिला है, अगर तुम दोनों ने भी कभी आपस में जिक्र कर दिया कि गुरुजी ने मुझे यह मंत्र दिया, तुझे क्या दिया, क्या तेरा मंत्र सही है, क्या दोनों के मंत्र सही हैं, उसी समय मर्यादा टूट जाएगी। और इन सतलोक आश्रमों में वर्तमान में क्या हो रहा है? 500 भक्तों को एक हॉल में बैठाकर, पंडाल में बैठाकर सरेआम टेलीविजन पर सार नाम दिया जा रहा है। अरे 500 को तो वैसे पता चल गया वो मंत्र क्या है। टोटल काल प्रेरणा, टोटल काल प्रेरणा। तो गुरुजी कह रहे हैं कि अभी 2013 तक तो भौतिक शरीर से दिया जा रहा है, यानी मैं खुद दे रहा हूं, ना टीवी, ना लैपटॉप, ना सीडी, ना डीवीडी। और आगे यदि आवश्यकता पड़ेगी तो गुरुजी कह रहे हैं उसकी सीडी और डीवीडी मैंने बनाकर रख दी है। अगर आवश्यकता पड़ी तो सारनाम भी इलेक्ट्रॉनिक शरीर से दान किया जाएगा। और एक सत्संग आप सुन लीजिए जिसमें गुरुजी ने स्पष्ट कर रखा है कि सार नाम इस दास के सतलोक जाने के बाद डीवीडी से दिया जाएगा। सुनिए। अब भक्ति तो ये दास कराएगा आपको भगवान की दी हुई,
जो सौभाग्यशाली और अच्छी तरह ज्ञान को समझेंगे वो तो सतलोक चले जाएंगे। ये दिक्कत आओगी लास्ट के दिनों में, यानी हजारों वर्ष ये ज्ञान चलेगा, हजारों वर्ष ये साइंस की ये विद्या चलेगी, जो ये टीवी है और ये चिप है, मोबाइल है, इनके माध्यम से ये ज्ञान दिया जाएगा। दास तो चला जाएगा सतलोक, ये 5 तत्वों का शरीर छोड़कर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक शरीर रहेगा भी दास का, ये नूरी शरीर रहेगा। टीवी पर चला करेगा, नाम दिया करेंगे, नाम चलेगा। ऐसे तो फिर सारा नाम भी टीवी सीडी से दिया जाएगा, दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। तो सुन लिया आपने, ये सारनाम गुरुजी के बाद में दिया जाना था, इन लोगों ने पहले शुरू कर दिया। अब आपको एक छोटा सा वीडियो और सुनाते हैं भाई और बहनों, पंजाब के एक भगत का। जब गुरुजी करोथा कांड के तहत जेल में थे 2006 में या 7 में, उस समय बहुत सारे भक्तों ने यह इच्छा जाहिर की थी ज्ञान सुनकर कि हम संत रामपाल जी से दीक्षा लेना चाहते हैं। भाई और बहनों, 21 महीने गुरुजी जेल में थे और हजारों लाखों लोग उनसे बाहर नाम दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन गुरुजी ने स्पष्ट मना कर दिया था कि डीवीडी से नाम दीक्षा नहीं दी जाएगी, नहीं शुरू की जाएगी। क्यों? क्योंकि डीवीडी से नाम दीक्षा केवल गुरुजी के जाने के बाद में शुरू की जानी थी, या जब गुरुजी शुरू करेंगे तो संगत में सार्वजनिक करेंगे कि भैया इस भगत को मैं डीवीडी की सेवा के लिए नियुक्त कर रहा हूं और कोई भी उंगली नहीं उठाएगा, तो उसके बाद किसी की औकात नहीं कोई उंगली कर दे। तो 2007 में या 8 में उस भगत ने प्रार्थना की गुरुजी के परिवार वालों से, और उस भगत का इंटरव्यू आप जी देख लीजिएगा। उस भगत को जेल से यही आदेश आया कि डीवीडी से नाम दीक्षा नहीं मिलेगी, जब तक मैं जेल से बाहर नहीं आ जाता हूं तब तक संकल्प ले लो, अपने घर पर देसी घी की जोत जलाओ और 3 समय की आरती करो और सत्संग सुनो। यह आदेश गुरुजी ने दिया। क्या गुरुजी उस समय डीवीडी से नाम दीक्षा शुरू नहीं कर सकते थे क्या भाई? भाई डीवीडी से तो नाम दीक्षा गुरुजी ने बनाई दी थी, 2005 में बनके तैयार हो गई थी, और 2006 में गुरुजी को जेल हो गई, तो डीवीडी तो तैयार थी प्रथम नाम और सतनाम की। तो उस समय करोथा कांड के बाद जब गुरुजी जेल में थे, बाहर लाखों लोग नाम लेने के लिए तैयार थे, उस समय गुरुदेव भगवान ने डीवीडी से नाम दीक्षा की शुरुआत क्यों नहीं करी? क्योंकि संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। ये डीवीडी से नाम दीक्षा की जो प्रक्रिया थी, ये गुरुदेव ने अपने सतलोक जाने के बाद भक्तों को सेवा देके शुरू करवानी थी। लेकिन 2009 में गुरुदेव के परिवार के द्वारा गुरुजी को मानुष समझकर उनको शिक्षा दी, उनको सलाह दी गई। उसके बाद गुरुदेव ने ये डीवीडी से नाम दीक्षा देना बरवाला आश्रम से शुरू किया, क्योंकि परमात्मा तो काल की चाल से ही अपने मिशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले सुनिए। दर्शकों, आइए आप जानते हैं उन श्रद्धालुओं के अनुभव जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहब। क्या नाम है आपका? प्रदीप दास। कहाँ से आए हैं? तहसील पेवा, जिला कुरुक्षेत्र से आया हूँ। क्या करते हैं आप? मेरी लेबोरेटरी है, मैं लैब टेक्नीशियन हूँ, मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। तो पेवा शहर के अंदर भारत लेबोरेटरी के नाम से मेरी लैब है। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कब से हैं? संत रामपाल जी महाराज की दया मेरे ऊपर 11 मई 2008 को हुई थी, लेकिन उससे पहले मेरा परिवार सन 2006 में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ चुका था। लेकिन मेरे परिवार जब संत रामपाल महाराज जी की शरण में आया तो उसके कुछ समय बाद करोथा कांड हो गया था, जो हमारा आश्रम था करोथा के अंदर, आप शायद जानते होंगे। तो उस समय मैंने उपदेश नहीं ले रखा था, मेरे परिवार ने ले रखा था, तो मैंने भी बहुत मजाक उड़ाया था अज्ञानतावश, और आज मैं रोता हूँ उस बात को याद करके कि मैंने कितनी भारी गलती की थी। तो लेकिन फिर भी मेरे घर में परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज की जोत लगती थी, संध्या आरती नित्य नियम रामायणी चलती थी, सत्संग भी चलता था। मेरे भाई बहन मेरे से छोटे हैं, उन्होंने उपदेश ले लिया था मेरे से पहले ही, तो मैं उनका भी मजाक उड़ाता था। मेरे से काफ़ी छोटे हैं, लगभग 7-8 साल छोटे हैं वो। लेकिन जब मैं सुनता था कि उनको आधे घंटे की आरती भी पूरी याद थी, वो मेरे को बहुत अच्छे लगते थे। और परमात्मा के सतगुरुदेव के जो चमत्कार किए हुए थे वो सभी मुझे सुनाते थे, भी हमारे गुरुजी ने ऐसा कर दिया। तो मैं हैरान होता था, भी ये इतने छोटे छोटे बच्चे, मैं सोच भी नहीं सकता था कि, क्योंकि मेरे को अपना पता था कि मैं कितना निकम्मा आदमी था, और मेरे भाई बहन ऐसी बातें कर रहे हैं, तो मुझे हैरानी होती थी कि वाकई में कोई बात तो है जो मेरे परिवार वाले कहते हैं कि हमने यहाँ से नाम ले रखा है, बढ़िया है। तो इसी दौरान हमारे गुरुदेव को इन नकली संतों और महंतों के कारण हरियाणा सरकार ने रोहतक जेल में रखा लगभग 2 साल के लिए,
और हम इंतज़ार करते थे कि कब गुरुदेव आएंगे और कब हमें नाम मिलेगा, लेकिन ऐसा 2 साल तक हो नहीं पाया। तो मेरी पत्नी, वो भी हमारे गुरुदेव की शिष्य है, भगतमती, तो उसको लगभग बीमार ही रहती थी। वो मेरी शादी के बाद ही बीमार रहने लग गई थी। तो हमारे घर में कोई और पूजा पाठ होती नहीं थी, हमने नाम नहीं ले रखा था। तो वो मेरी माता को अक्सर कहती थी कि या तो हमें नाम दिलवा दो या हम अपनी कोई और पूजा पाठ कर लें। तो मेरी माता कहती थी, भाई हम तो आपको कहेंगे नहीं पूजा पाठ करने के लिए, और नाम तो तभी मिलेगा जब गुरुदेव आएंगे। तो मेरे पिताजी ने 2-4 भगत जो आसपास के थे उनसे बात की, भी ऐसे ऐसे घर में दिक्कत है, पुत्र वधू बीमार रहती है। तो उन्होंने कहा भी कोई बात नहीं, गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे। तो किसी भगत के माध्यम से गुरुदेव से प्रार्थना लगाई। गुरुदेव बोले उनको बोल दो कि जोत लगाना शुरू कर दें और दंडवत प्रणाम शुरू कर दें, और जब परमात्मा बाहर आएंगे तो आपको नाम मिल जाएगा। तो उसी दिन से हमने जोत लगानी शुरू कर दी। जोत तो पहले भी लगती थी, लेकिन प्रणाम करना शुरू कर दिया। तो हमने देखा कि जो मैं आपको सच करके बता रहा हूँ, आप विश्वास करना इस बात को, कि 6-7 हज़ार रुपये महीने की दवाई हमारी आती थी, तो वो रोग ठीक नहीं हो रहा था। एक 10 रुपये की गोली से वो रोग ठीक हो गया, जबकि वो गोली किसी और बीमारी के लिए ली थी उसने, और जो रोग था वो उस गोली ने ठीक कर दिया हमारा। तो मेरा विश्वास परमात्मा की तरफ पूरा दृढ़ हो गया कि ऐसा परमात्मा कर सकते हैं। जबकि हमने नाम भी नहीं लिया, तो नाम लेने के बाद कितने सुख होंगे हमारे घर में। तो सन 2008 11 मई को गुरुदेव के आने के 10-12 दिन बाद हमने उपदेश लिया। जो हम परिवार के 3 सदस्य रह रहे थे, हमने सभी ने उपदेश ले लिया। आखिर हाथ में हथियार उठाकर बाबा के समर्थक बीमार बाबा की तबीयत कैसे ठीक कर सकते हैं? पहले इनके पास हथियार था, अब डंडा क्यों? देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं है सब, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो हैं, और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो यहाँ पर सारे सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं। और ये पहले इनके हाथ में, आपने कहा कि पहले इनके हाथ में हथियार थे, अब इनके हाथ में लाठियां हैं। इन सभी के हाथों में पहले भी हथियार नहीं थे, इनके हाथ में पहले भी लाठियां थी। और ये यहाँ पर जो भी कोई अभद्र व्यवहार ना हो, किसी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई अफरा तफरी का माहौल ना हो, इस तरह से इन्होंने लाठी डंडे यहाँ पर हाथ में। इन सारी कार्रवाई को देखते हुए देश के विभिन्न जगहों पर कुछ संत रामपाल जी के शिष्य तथा कुछ ऐसी ही विचारधारा रखने वाले जो संत रामपाल जी के शिष्य नहीं हैं, अपनी मीटिंगें शुरू करी कि क्या जुल्म हो रहा है। और अंत में 14 अगस्त 2010 को राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायालय की असहनीय बर्बरता का मुकाबला करने के लिए संत रामपाल जी के शिष्य यानी हम लोग और हमारे से विचार मेल खाने वाले अन्य लोग जो बाद में शिष्य भी बन गए होंगे, इकट्ठे हुए रोहतक के मानसरोवर पार्क में। वहां चर्चा हुई सारी बात पर। इस चर्चा में से निकल कर आया ऐसी समिति का गठन किया जाए जो सत्य आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार को करने वाले संतों व अन्य संस्थाओं का साथ दिया जाए। कोई गुंडा तत्व बीच में दखल डालता है तो उनको आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर प्रेम से समझाकर रास्ते पर लाया जाए। बहुत जद्दोजहद के बाद राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन हुआ और वहां उपस्थित सदस्यों ने, अन्य सभी भक्तजनों ने और जो बिना भगत थे वे भी, सबने मिलकर सर्वसम्मति से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसके प्रधान भगत रामकुमार दास जी ढाका को चुना गया।
आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। नहीं, मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। नहीं, मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। नहीं, मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। नहीं,